Today we'll discuss about the change of variable part 2. Already we had discussed the change of variable part 1, जिसमें हमारा डबल इंटीग्रेशन से कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट हमने कन्वर्ट किए थे. आज जो हम डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस अबाउट द चेंज ऑफ वेरिएबल फ्रॉम एक्स वाई टू सम अदर वेरिएबल, लेट्स से यूबी. यहाँ पे आपको मैंने जस्ट फॉर रिकैप आई हैव मेंशन्ड दैट व्हाट आर द स्टेप्स we have used to solve the double integration by change of variable method, और क्या क्या हमें एग्जांपल्स लेना है, राइट. तो स्टेप्स को मैं और एक बार रिकैप करा देती हूँ, हमें क्या लेना था और क्या हमें फाइंड आउट करना था. सो हियर इट इज गिवन, so in the question it will be mentioned that evaluate this integral using the change of variable method over a particular region R. That will be given to you, the integral will be given to you and the region will be given to you, राइट. ये दोनों चीज आपको गिवन होगा. हमें क्या लेना है, ट्रांसफॉर्मेशन लेना है. समटाइम्स द ट्रांसफॉर्मेशन विल बी गिवन टू यू, समटाइम्स वी हैव टू एज्यूम आवर ट्रांसफॉर्मेशन. दोनों क्वेश्चन में डिस्कस करूंगी. एक में आपको ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगा, एक में हमें ट्रांसफॉर्मेशन खुद से एज्यूम करना है. सो दिस इज द स्टेप 2 ट्रांसफॉर्मेशन. either it will be given or we have to assume. In the step 3 we have to find the Jacobian. थोड़ा सा बता देती हूँ Jacobian क्या है. Jacobian of xy that is with respect to ub, क्योंकि हमें xy को ub में कन्वर्ट करना है, जिसकी फॉर्मूला था हमें del x by del u, del x by del v, del y by del u and del y by del v. ये इसकी डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना था. देन we have to find the converted region r dash. पोलर में क्या है, रीजन कन्वर्ट नहीं होता है, रीजन सेम रहता है, लिमिट चेंज होता है. बट इन दिस केस द रीजन में चेंज, विल सी दैट, राइट. इन द स्टेप 5 वी हैव टू फाइंड द लिमिट u और v की, हमें लिमिट फाइंड आउट करना है. एंड फाइनली वी हैव टू सॉल्व द इंटीग्रल बाय वेयर द वेरिएबल्स आर ऑलरेडी चेंज्ड. सो विल कम टू द एग्जांपल. क्या दिया है क्वेश्चन में, इवैल्यूएट दिस इंटीग्रेशन दैट इज डबल इंटीग्रेशन x plus y whole square dx dy over the region of a parallelogram in the xy plane with the vertices 1 0 3 1 2 2 and this is here 0 1, using the transformation u is equal to x plus y and v is equal to x minus 2y. तो आपको इसमें ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, हमें एज्यूम करने की जरूरत है नहीं. सो ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑलरेडी गिवन टू यू. सो विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग. क्या दिया है, स्टेप 1, टेक द इंटीग्रल which you have to evaluate, that is double integration x plus y square dx dy over the region r. r is the region given, जो पैरेललोग्राम दिया हुआ है, जिसका वर्टिसेस हमें गिवन है. सो वी कैन ड्रॉ दैट. स्टेप 2 में हमें क्या लेना था, वी हैव टू टेक द ट्रांसफॉर्मेशन, जिस वेरिएबल में हमें कन्वर्ट करना है. सो हियर इट इज गिवन u इज इक्वल टू x प्लस y एंड v इज इक्वल टू x माइनस 2y, राइट. दिस इज योर स्टेप 1 and this is your step 2. In step 3 we have to find out the Jacobian. Jacobian is equal to Jacobian of xy with respect to ub. You need to check it very carefully. Here x and y should be the dependent variable, ub should be the independent variables. But whatever the transformation given in step 2, ub ये जो दोनों आपके डिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में दिया है, तो हम क्या करेंगे, इधर विल कन्वर्ट x in terms of x will write in terms of ub, y we can write in terms of ub and we can find out the Jacobian. और सीधा हम प्रॉपर्टी लगा के भी कर सकते हैं, हमें पता है प्रॉपर्टी. we know by using the property क्या था, Jacobian से आपको पता है, no need to discuss it, just to remind you, jz dash is equal to 1. क्या है आपका j dash जिसमें है Jacobian of ub with respect to xy, ठीक है. सो अगर हम इसको फाइंड आउट करते हैं, देन वी कैन फाइंड आउट j is equal to 1 by j dash. तो इसमें हमें दिया है u is given in terms of x and y. सो u क्या दे रखा था, x plus y, v is equal to x minus 2y. u की वैल्यू आपका x plus y है, v is equal to x minus 2y. u, v are dependent variables, x, y are independent variable. We can find out the j dash, that is by getting del u by del x, del u by del y, del v by del x
and del v by del y. ठीक है. So get the value del u by del s, differentiating with respect to x, y will be treated as constant. So this is 1. Del u by del y is also 1. Del v by del x is 1. This is your -2. And you are getting the determinant as -3. Right? So what is your j? J is 1 by j dash. So you are getting this value as -1 by 3. Remember this, the dx dy आपको प्रीवियस लेक्चर में मेंशन किए थे. dx dy is mod j du dv. अगर आप mod लगाना भूल जाएंगे तो आपकी ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा. So this will be -1 by 3 mod value du dv. Right? So this is 1 by 3 du dv. This is your step 3. So now जो इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना था क्या था? ओवर द रीजन r x plus y square dx dy. Now we can write it x plus y square dx dy. Now we can write it of the form that is x plus y. X plus y क्या है हमारा? X plus y is u. So this is u square. Instead of dx dy, now we'll write 1 by 3 du dv over the region r dash. अब हमें region find out करना है. Right? So 1 by 3 we can take it outside. This is your 1 by 3 double integration over the region r dash u square du dv. अब हमें region draw करना है. This is your step number 4. Step 4. Right? अब हमें region find out करने के लिए हमें पहले r and r dash की region देखना है. r हमें given है, r dash हमें find out करना है. So for that what I'm doing, since the vertices are given, x y vertices हमें दिया हुआ है, right? और हमें इसको uv में कन्वर्ट करना है. u is, क्योंकि हमें जब न्यू रीजन मिलेगा that will be in terms of u and v. So u is x plus y, v is equal to x minus 2y, and we need to find out the vertices in terms of u and v. अब हम find out करते हैं vertices. ठीक है, x y देखते हैं क्या क्या था हमारा कोऑर्डिनेट. 1 0 3 1 2 2 0 1 1 0 1 0 3 1 2 2 and 0 1. Now get the value of u. U is equal to 1. V is also equal to 1. So 1 the coordinate is uv 1 1. U is equal to 3 plus 1 4. V is equal to 3 minus 2, that is 1. You are getting the coordinate 4 1 in uv form. Similarly 2 plus 2 4. V is equal to 2 minus 4, that is minus 2, and you are getting the coordinate 4 minus 2. Similarly u is 0 plus 1 1 and v is equal to 0 minus 2 minus 2. You are getting 1 minus 2. ठीक है. So अब हमें क्या है, ये जो दोनों वर्टिसेस. Now look, this is your xy plane, this is your x axis, this is your y axis. ये हमें given region है r, the region given, right? Region r जो हमें given है, but हमें इसकी limit evaluate नहीं करना. Still we'll see that whether the region is changing or as it is. हम draw करते हैं 1 0. Suppose this point is 1 0. Let it be 1 0. This is your 0 1. This point is 0 1. और क्या है 3 1. ये पे कहीं है 3 1. So 1 means इसी के आसपास. This is your 3 1 and 2 2. ठीक है, 2 2. It will be somewhere like here. Let it be 2 2. And if we'll join, then we are getting the parallelogram. ये आपको मिल रहा है. So this is your parallelogram. This is given region. अब हमें रीजन जो चाहिए लिमिट फाइंड आउट करना है, हमें u भी चाहिए. So this is let it be u, let it be v, right? क्या है हमारा कोऑर्डिनेट 1 1. Suppose this is your 1 1. Let this point be 1 1 और एक क्या है 4 1. So it's parallel to this x axis 4 1. And another one is 4 minus 2. ये जस्ट इसका मिरर इमेज आएगा और y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 4. This is let it be 4 minus 2. और एक क्या है 1 minus 2. इसी के जस्ट नीचे आएगा -2 के फॉर्म. This is your 1 minus 2. Now we'll join it.
Now you are getting this line is your u is equal to 1. This is u is equal to 4. This line is v is equal to minus 2 and this is v is equal to 1. You know how to find out. This is your r dash, right? That is region in UV plane. Region in UV plane. UV plane, right? ये हमारा जो डोमेन है इसमें हमें लिमिट फाइंड आउट करना है. यू नो हाउ टू टेक द लिमिट. डबल इंटीग्रेशन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं. इधर यू विल टेक द वर्टिकल स्ट्रिप और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप. आई एम टेकिंग हियर वर्टिकल स्ट्रिप. यू कैन आल्सो टेक द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप एज यू विश. ठीक है. वर्टिकल स्ट्रिप में यू की लिमिट कांस्टेंट रहता है. कहां से कहां तक यू वेरी कर रहा है. यू की मैक्सिमम वैल्यू 1 से 4 तक जा सकता है, उसके आगे नहीं, राइट. सो यू की लिमिट जो जाएगा, लिमिट ऑफ यू विल बी, लिमिट ऑफ यू is from 1 to 2. Limit of v कहां से कहां तक जाएगी. Limit of v, it will move from, see, in vertical strip lower part, vertical strip का lower part जिस भी लाइन को टच कर रहा है that will be the lower limit of v. किसको टच कर रहा है. ये आपकी v is equal to -2 को टच कर रहा है. सो लोअर लिमिट हो गया आपका -2. अपर लिमिट कहां तक जा रहा है. अपर पार्ट जिसको टच करेगा, जिस लाइन को टच करेगा, दैट विल बी द अपर लिमिट ऑफ v. सो अपर पार्ट टच कर रहा है v इक्वल टू 1. सो -2 to 1, राइट. सो नाउ ये जो इंटीग्रल हमने फाइंड आउट किए थे, वी कैन राइट 1/3 इंटीग्रेशन कहां से कहां तक. u की लिमिट आपकी 1 to 4, v की लिमिट -2 to 1. सो दिस इज -2 to 1. u की लिमिट आपकी 1 to 4 u square du dv, right? So we can write here the integral I is equal to 1/3 double integration कहां से कहां तक जा रहा था. -2 to 1, 1 to -2 to -2 to 1 and 1 to 4 u square du dv. So the value is equal to 1/3. दोनों कांस्टेंट है. आप जिसको भी इवेलुएट करेंगे, जैसे u की लिमिट मैंने इनसाइड वाले इंटीग्रेशन में लिखा, तो u को पहले इवेलुएट करना, राइट. सो यू कैन राइट -2 to 1. दिस इज योर u³ 3 लिमिट 1 to 4 dv, राइट. सो 1/3 -2 to 1. Sorry, this 3 is not there. u³ by u³/3. So we can write 1/3 into 3. So u³ लिमिट कहां से कहां तक है. अपर लिमिट आपकी 4, that is 64 -1 dv, right. So this is your 63/9 इंटीग्रेशन dv. इसको भी हम लिख लेते हैं -2 to 1. So this is your 7, right. Upper limit is 1, lower limit is -2. So that is 7 into 3. This is your 21. So the integral value is equal to 21 by changing into the UV variable, right? So this is easy to find out. क्योंकि अगर उसमें भी हम find out कर सकते हैं, since it is given by change of variable method, we can, by changing the variable, we have to find out, right? In this particular question, the transformation is given to us. But sometimes the transformation will not be given to you. तो उस केस में हमें ट्रांसफॉर्मेशन एज्यूम करना पड़ता है. जैसे इस क्वेश्चन में मैंने लिखा है, इवेलुएट द डबल इंटीग्रेशन cos x minus y by cos x plus y dx dy. Reason is given x0 y0 x plus y is equal to 1. But here the ट्रांसफॉर्मेशन जो x और y की ट्रांसफॉर्मेशन वो मेंशन नहीं है. तो हमें क्या करना है, वी हैव टू एज्यूम दिस ट्रांसफॉर्मेशन. आप कैसे पता करेंगे कि इस क्वेश्चन को हम चेंज ऑफ वेरिएबल में करेंगे. जैसे ऊपर x माइनस वाई, नीचे x प्लस वाई है, तो इसको तो नॉर्मली हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको वेरिएबल लेते हैं, ऊपर dx माइनस dy, नीचे dx प्लस dy आएगा. So we cannot solve it by using other methods. So the only way is you can solve it by using the change of variable method. ठीक है. सो विल स्टार्ट इट. क्या है स्टेप 1, इंटीग्रल. दिस इज गिवन डबल इंटीग्रेशन cos ऑफ x माइनस वाई टू x प्लस वाई dx dy, राइट. रीजन r क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 1. दिस इज योर स्टेप 1.
नाउ स्टेप 2 में हमें लेना है ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ इट इज योर चॉइस, यू कैन टेक दिस एज यू कैन टेक दिस एज बी. तो एक को यू ले सकते हो, एक को बी ले सकते हो, या एज पर बी और बी यू कैन टेक द ट्रांसफॉर्मेशन. सो लेट u is equal to x minus y and v is equal to x plus y. राइट, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें खुद से एज्यूम करना है. सो नाउ विल फाइंड आउट स्टेप 3 जैकोबियन, दैट इज जैकोबियन डेल विथ रेस्पेक्ट टू x, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रेस्पेक्ट टू u भी. ठीक है, इस केस में भी आपके x and y are independent variable, u v are dependent variable. So I'll use the property jz dash is equal to 1. So I can write here jz dash equal to 1 में भी आप निकाल सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, x और y की u और v के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. सपोज इसमें हम कन्वर्ट करते हैं, u is equal to x minus y, v is equal to x plus y. So 2x will be equal to u plus v, x will be equal to 1 by 2 u plus v. ठीक है, ये हो गया आपका x. राइट, सिमिलरली अगर मैं v माइनस u लेती हूँ, अगर v माइनस u लूंगी, देन यू विल गेट द वैल्यू v माइनस u विल बी इक्वल टू 2y और y विल बी 1 by 2 v माइनस u. ठीक है, तो हमें xy मिल गया. तो हमें नो नीड टू, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, नो नीड. ठीक है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, हम सीधा जैकोबियन की डेफिनेशन से फाइंड आउट करेंगे. सो नाउ j विल बी इक्वल टू Jacobian of xy with respect to ub. So this is del x by del u, del x by del v, del y by del u, del y by del v. ठीक है, so the value is equal to, what is del x by del u? Del x by del u is equal to half, del x by del v भी आपकी half है. So this is half, this is your also half, and del y by del u क्या है, minus half, and del y by del v is half. So this is minus half and this is half. So this is your 1 by 4 plus 1 by 4, that is 2 by 4. The value is 1 by 2. सीधा हमने जैकोबियन निकाल लिया. Now dx dy is your mod j du dv, that is half of du dv. ठीक है, सो द इंटीग्रल जो था ओवर द रीजन r क्या था हमारा, cos ऑफ, cos क्या था इंटीग्रल, x minus 1 x minus y by x plus y, x minus y by x plus y dx dy. Now it will convert to r dash, x minus y को हमने क्या ले रखे हैं, u. So this is cos of u by v, that is 1 by 2 into du dv over the region r dash. Right, so this is the step 3 completed. Now we'll come to the step 4, that means we have to find out the region. So r is region is given, that is x0 y0 and x plus y is equal to 1. r dash क्या दे रखा है आपको, r dash क्या दे रखा है, r dash दिया नहीं, हमें फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ u and v. x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u and v क्या है आपका, x is equal to half u plus v, half of u plus v, and y is given half of v minus u and half of v minus u. ठीक है, तो हमें क्या करना है, we have to change x y to u v form. So x equal to 0, so this implies half of u plus v is equal to 0, that means u is equal to minus v. एक इक्वेशन मिल रहा है हमें. ठीक है, सिमिलरली y की वैल्यू क्या दे रखा है हमें, y is equal to 0, so y is equal to 0, so this implies half of v minus u is equal to 0, so this implies u is equal to v. Another equation, right? तीसरा इक्वेशन क्या है, x plus y is equal to 1. Now x plus y is equal to 1. x plus y means what, x plus y को हमने u ले रखे हैं, so this is u is equal to 1. Sorry, x plus y की वैल्यू हमने क्या ले रखे हैं, x plus y is here v,
So this implies v is equal to 1. ये आपकी v की वैल्यू 1 आ रहा है, ठीक है, v is equal to 1. So you have the three, now you have this three equation in terms of u and v. क्या है? u is equal to v, u is equal to minus v and v is equal to 1. ये आपके रीजन हो गया आपका r dash, रीजन r dash, right? Okay, now we'll draw the graph. क्या था हमारा? एक्स वाई प्लेन में ये था, दिस इज y इक्वल टू 0 लाइन, एक्स एक्सिस, ठीक है, ये आपकी y एक्सिस है, दैट मीन्स x इक्वल टू 0, दिस इज x प्लस y इक्वल टू 1. ये आपका r डैश में क्या है आपका? सो दिस इज योर u, दिस इज v. नाउ विल ड्रॉ द लाइन u इज इक्वल टू v. आपको पता है कैसे ड्रॉ करना है? u इक्वल टू v पास करेगा ओरिजिन पे, दिस इज द लाइन u इज इक्वल टू v एंड u इज इक्वल टू माइनस v, ऐसे आएगा, ठीक है. अगर लाइन ड्रॉ करना नहीं आएगा तो दो पॉइंट फाइंड आउट करके उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. सो दिस इज u इक्वल टू माइनस v, v इक्वल टू 1. व्हाट इज योर v इक्वल टू 1? दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस. सपोज दिस इज योर v इज इक्वल टू 1. नाउ दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन. ये जो इनसाइड आ रहा है ये आपकी रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज योर रीजन r डैश, ठीक है. अब हमें इधर वी कैन टेक द वर्टिकल स्ट्रिप और वी कैन टेक द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप. अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप लेती हूँ तो मुझे यहाँ पे दो रीजन में कन्वर्ट हो रहा है. लेट द रीजन बी ए ओ पी, ये दो रीजन में हमें कन्वर्ट हो रहा है. सो टू अवॉइड दिस आई एम टेकिंग द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ठीक है. मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहा हूँ. ये आपको डबल इंटीग्रेशन में क्लियर होगा, पहले से आप चेंज ऑफ ऑर्डर में पढ़ चुके होंगे या आपके नॉर्मल डबल इंटीग्रेशन में भी पढ़े होंगे. सो नाउ जो इंटीग्रेशन था दैट इज लिमिट हम फाइंड आउट करेंगे, cos ऑफ u बाई v इंटू 1/2 tu dv, ठीक है. तो ये इंटू है, लिमिट कहां से कहां तक लेंगे? u की लिमिट वेरिएबल की फॉर्म में, सो आई विल पुट इट इनसाइड, दैट इज माइनस v टू v, ठीक है. पहले वेरिएबल को इवैल्यूएट करेंगे, आपको पता है. नाउ v की लिमिट कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? ये देखो v 0 to 1 तक जा रहा है, दिस पॉइंट इज 0 1. इसके आगे ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप और बियॉन्ड नहीं जा सकता है. सो 0 to 1 आपका हो गया लिमिट ऑफ v, राइट. सो वी कैन इवैल्यूएट, दिस इज 0 to 1, 1/2 को आप बाहर ले लीजिए. cos u by v, v will be constant when you are integrating with respect to u. सो cos का हो जाएगा आपका sin u by v एंड अगेन u by v क्या आ जाएगा आपका विथ रिस्पेक्ट टू u कर रहे हैं, दैट इज 1/v. लिमिट कहां से कहां तक? माइनस v टू v, और हमें क्या बच रहा है आपका dv, बाद में करेंगे इसको. सो दिस इज 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1. 1/v को आउटसाइड द इंटीग्रेशन ले नहीं सकते क्योंकि वेरिएबल हमें v की फॉर्म में इंटीग्रेशन करना है. सो 1/v v आ जाएगा. अब इसमें लिमिट पुट करते हैं, साइन v by v इज साइन 1 माइनस ऑफ माइनस v, दैट इज साइन ऑफ माइनस 1 dv, ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू 1/2, राइट. 2 sin 1, साइन ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस साइन 1, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 sin 1 एंड v dv का इंटीग्रेशन सीधा ही कर लेती हूँ मैं, v²/2, दैट इज 0 to 1. सो यू आर गेटिंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2, 2 कैंसल आउट हो गया. सो दिस इज 1/2 sin 1. सो जो इंटीग्रेशन था आपका आपने इवेल्युएट किया, दैट इज 1/2 sin 1, ठीक है. हम वैसे भी कार्टेशियन फॉर्म में भी कर सकते हैं, बट सिंस इट इज गिवन कि कन्वर्ट इट टू दिस फॉर्म, बट एक्स वाई फॉर्म में हमें इंटीग्रेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए हमने इसको कन्वर्ट किए यूवी के फॉर्म में. सो इन दिस वे समटाइम्स the transformation will be given to you, sometimes you have to means choose your transformation by your own, right. So in this way you can find out the integration, double integration by changing into variable form, right. In the next video we'll see that how to find out the triple integration by changing into spherical coordinate or cylindrical coordinates, right. So these are the references I have taken, and
थैंक यू।